बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज गर्ल्स कैंपस चेहलम कैंट, जमात शशम, मजमून उर्दू, उन्वान खुलासा निगारी। सबसे पहले देख लेते हैं कि खुलासा किसे कहते हैं। खुलासे के मायने इख्तिसार या मुख्तसर के हैं। किसी नज़म के शार का आसान अल्फाज में निचोड़ खुलासा कहलाता है। हमारी आज की जमात के आखिर में तालिबात इस काबिल हो सकेंगी कि वो इनफरादी तौर पर खुलासा तहरीर कर सकें। खुलासा तहरीर करने के लिए कुछ असूल व ज़वाबित वज़ा किए गए हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि खुलासा कितने पैराग्राफ में तहरीर किया जाता है और उसमें क्या तहरीर किया जाता है। सबसे पहला पैराग्राफ होता है हवाले मतन का, यानी नज़म और शायर का नाम लिखा जाता है। दूसरे पैराग्राफ में 2 लाइनों में मरकज़ी ख्याल उस नज़म का तहरीर किया जाता है और तीसरे और आखिरी पैराग्राफ में अशार में जो भी शायर बताना चाह रहे हैं उसको मुख्तसर तौर पर बयान कर दिया जाता है। खुलासे के आखिर में ज़ाती राय तहरीर नहीं की जाती। हमारी आज की जो नज़म है जिसका हम खुलासा तहरीर करने का तरीक़ाकार सीखेंगे वो मरीज़ और मसीहा है, जो कि दरसी किताब के सफ़ा नंबर 70 पर है। ये एक मज़ाहिया नज़म है जिसे शायर डॉक्टर इनामुल हक जावेद ने तहरीर किया है। आइए शायर की अपनी ही ज़ुबानी उनकी नज़म को सुन लेते हैं ताकि खुलासा तहरीर करना आसान हो जाए। तो मैं नज़्म सुनाता हूँ यार आपको। नज़्म का उन्वान है मरीज़ और मसीहा। ये अलामती सी नज़्म है, इसमें सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊँ कैसे मेरे उड़ गए हवास। हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। वाह। और आगे से जब हकीम को ढूंढा हुआ अयां, आए थे इस जगह जो अभी डॉक्टर फलां, उनको पे मुशावरत ये हाज़िके ज़मां, लेकर गए हुए हैं किसी होमियो के यहाँ। और लाचार होमियो की तरफ उठ गए कदम, पहुंचा वहाँ जो पाट कर गलियों के पेचो खम, बोला ये बालका कि मुझे आपकी कसम, तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। और आखिरी सर्कल देखें कि हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर, तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर, सुनकर मुरीद खास बड़े डॉक्टर का नाम, बोला पकड़ के घुटनों को अज़राहे एहतराम, था पीर जी को रात से सर दर्द मा ज़ुकाम, सो छोड़कर अधूरा यहाँ अपना फैज़े आम, वो आपके मते पे गए हैं अभी अभी। वाह वाह। ये है हमारा सर। तो मैं नज़्म जी, आपने अभी शायर की ज़ुबानी ही उनकी नज़म सुनी। तो इस हवाले से अगर देखें तो इस नज़म का मरकज़ी ख्याल जो है वो यही है कि इंसान गैर मुतमईन रहता है, दूसरों पर भरोसा करता है और पूरे एतमाद नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर हाल में पूरे एतमाद रहते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आपने हवाले मतन के बाद दूसरा पैराग्राफ मरकज़ी ख्याल का ही तहरीर करना होता है। उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में उस नज़म में जो भी शायर बयान कर रहे हैं उसे आसान अल्फाज में मुख्तसर तौर पर बयान किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि नज़म मरीज़ और मसीहा का खुलासा हम किस तरह से लिखेंगे। जी, इस तरह से तीसरा पैराग्राफ तहरीर किया जाएगा कि इस नज़म में शायर मज़ाहिया अंदाज में इंसानी फितरत को बयान कर रहे हैं कि शायर जब बीमार हुए तो अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब की तो अपनी तबीयत ख़राब थी और वो हकीम साहब के पास दवाई लेने गए हैं। चुनांचे शायर भी डॉक्टर के क्लिनिक से होते हुए हकीम साहब के दवाखाने पर पहुंच गए। हकीम साहब के दवाखाने पर पहुंचकर उन पर ये राज अफशा हुआ कि हकीम साहब ने डॉक्टर साहब को भी साथ लिया है और दोनों मिलकर होमियो डॉक्टर से दवाई लेने चले गए हैं। चुनांचे शायर भी हंसते हुए होमियो डॉक्टर के पास पहुँचे। जो ही वो होमियो क्लिनिक पर पहुँचे तो वहाँ उन पर ये इंकिशाफ हुआ कि वो तीनों मिलकर पीर साहब के आस्ताने पर दम करवाने गए हैं।
شاعر کو یہ سن کر ہنسی آ گئی، چنانچہ انہوں نے سوچا کہ وہ بھی پیر صاحب کے آستانے پہ جائیں۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پر پیر صاحب کے ایک مرید نے بتایا کہ پیر صاحب کی تو اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ اپنی دوائی لینے کے لیے انہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ہیں جن کے پاس آغاز میں شاعر گئے تھے۔ شاعر یہ سن کر ہنستے ہوئے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ گئے۔ اب یہاں پر آپ کا خلاصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی شعر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آپ تحریر کر سکتی ہیں نظم کے مطابق، لیکن اپنی ذاتی رائے تحریر نہیں کی جاتی۔ خلاصے کے لیے معیار کامیابی بھی یہی ہوتا ہے کہ اصول و ضوابط کو مد نظر رکھا جائے اور 60 سے 70 الفاظ پر مشتمل ہی کسی بھی نظم کا خلاصہ ہو، یعنی مختصر طور پر نظم کا خلاصہ تحریر کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو خلاصے کا طریقہ کار سمجھ آ گیا ہوگا، اور کسی بھی نظم کا اگر خلاصہ آپ کو لکھنے کے لیے دیا جائے تو آپ اس کو آسانی سے تحریر کر سکیں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔